Hello everyone, welcome to my YouTube channel Abhasar Maths, and today we are going to find the easiest method for SCF calculation. SCF find करने का ये न सिर्फ सबसे easy method है but it is the fastest as well. So without any further ado, let's start. So first example that we are going to take is 14 and 21. 14 और 21 अभी फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हाउ टू फाइंड एचसीएफ। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 21 minus 14 is 7. So in most of the cases what happens, this difference is the HCF. ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ये जो डिफरेंस है वही एचसीएफ होता है। अब यहाँ एचसीएफ होता क्या है? इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो डिफरेंस है 7, ये 14 को भी डिवाइड करता है और 21 को भी करता है, देयरफॉर द एचसीएफ विल बी इक्वल टू 7. HCF will be equal to 7. All right. Now come to the second example, 18 and 27. Again, students, calculate the difference. So the difference here is 27 minus 18, 9. Now check कि ये जो 9 है ये इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। So 18 is obviously divided by 9. Similarly 27 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। इस वजह से अगेन अवर एचसीएफ विल बी 9. Isn't it easy? Okay, let's move on to the next one. Here the difference is 12. 36 minus 24 is equal to 12. So now check कि ये जो 12 है, is it able to divide the two numbers? Yes, of course. 24 is very easily divided by 12. Or similarly 36 is also divisible by 12. Hence again students, this difference is our HCF. Okay, now let us move on to the next one, the last example that we have taken. We will take further more examples, don't worry about that. So here the difference is 42 minus 30 is 12. So now check whether 12 divides these two numbers or not. But this time it is not dividing. What do you think? This 30 is not divisible by 12. So what we are going to do, जब भी ये difference कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो what we are going to do, इसी का कोई ना कोई फैक्टर जो है वो ही हमारा एचसीएफ होता है। डिफरेंस का फैक्टर ही हमारा एचसीएफ होता है। तो let us find the other factors of 12. What are the other factors? 2 is there, 3 is there, 4 is there, 6 is there. Okay, apart from 1 and the number itself, ये चार फैक्टर हैं। Now let us check by the largest factor, because HCF is what? It is the largest number that divides the given numbers. All right, so if we divide by 6, 6 5s are 30 and 6 7s are 42. So our HCF is this time 6. हर बार डिफरेंस ही HCF नहीं होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंस इज द HCF. और जब भी डिफरेंस HCF नहीं होगा देन आपको क्या करना है? फाइंड द अदर फैक्टर्स ऑफ दैट डिफरेंस. उस डिफरेंस के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको आप फाइंड करो, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है उससे डिवाइड करके चेक करो. ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर. अभी वी आर गोइंग टू टेक मोर एग्जाम्पल्स, इससे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हैं, जैसे समटाइम्स देयर आर 3 नंबर्स. सो अब हम वो 3 नंबर्स वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ओके, आई होप ये आपको मेथड इजी लग रहा होगा. ये बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट्स, एंड इवन वीक स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट
that good in maths, they can also learn this method to find SCF. So let us take the next example. It is 8 and then 12 and 20. This is the next example. Now what we are going to do, फिर से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है. The difference between 8 and 12 is 4. Now here also the difference is 4. So in both the cases the difference is 4. So अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये डिफरेंस जो है इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है. सो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 5 जार 20. सो यस, 4 ही वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, और दैट इज व्हाई आवर HCF विल बी 4. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 6, 72 एंड 120. एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं. 6, 72 और 120. ऑल राइट, सो कैलकुलेट द डिफरेंस स्टूडेंट्स. द डिफरेंस बिटवीन 6 and 72 is 66. 72 and 20, it is 48. ऑल राइट, अब देखना मैजिक. अब क्या करना है कि इन डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना है. क्या करना है? डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना है. तो डिफरेंस बिटवीन 48 एंड 66 इज हाउ मच? 18. डिफरेंस बिटवीन 66 एंड 48 कितना है? 18 है. नाउ either this 18 will be the SCF or one of its factors will be SCF. But since one of the number is 6, एक नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो 6 है ना, तो 18 कैन नॉट डिवाइड 6. सो इट मीन्स आवर HCF विल बी आइदर इक्वल टू 6, या तो हमारा HCF 6 के इक्वल होगा, और या फिर 6 का ही कोई एक फैक्टर होगा. ओके, सो लेट अस चेक बाय 6. सो 6 इज ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 6. नाउ 72 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. कैसे आप पता करेंगे? आइदर यू कैन यूज डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो आप. फॉर एग्जांपल, कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. सो यू कैन चेक द लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 72 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ लेट अस चेक फॉर 3. Sum of digits 7 plus 2, 9 is divisible by 3. So hence it is divisible by 6. Now this is obviously divisible by 6 because 6 2s are 12 and then 0. Very easy. So students, our HCF is 6. अब इतना क्या है कि ये सब चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, बट एक बार जब आप इसमें प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, then you can find the HCF very very quickly. बहुत ही जल्दी से आप HCF find कर लोगे within no time, and that too without pen and paper. So let us take another example. This one is again containing three numbers 20, 50 and 120. Okay, so what we are going to do, students, calculate the difference. 30 here, here it is 70. Okay, so now select the lowest difference, select the least one. Which one is lesser in these two? इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 30 है ना. So either 30 will be the HCF or one of its factors. But since ये जो नंबर है 20, ये 30 से लेस है, so 30 cannot be HCF. So इसी का कोई एक फैक्टर होगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या है? 15 है, 10 है एंड 5 इज देयर, 6 इज देयर. ये सारे फैक्टर्स हैं. सो सबसे बड़े वाले से आप चेक करो. 20 इज नॉट डिविजिबल, 15 से 20 डिवाइड नहीं होगी. Then what we need to do? We need to take the next larger number. So use 10. Now 10 obviously divides all these numbers. So students, our HCF will be 10. All right.
होपफुली क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और बहुत इजीली आप इसको सीख लेंगे. ओके, सो this is the method to find SCF. There is one more method which we will discuss in the next video. I hope you like the class, and if you like it, please press the like button and also subscribe. Thank you, students.